हाय गाइस, सबको राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ क्वेश्चंस भी और उठ रहे थे। एंड सबसे मेजर रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी हॉस्टल के बारे में बता दो। सो आई एम लिविंग इन द हॉस्टल और मैंने जो एक्सपीरियंस किया पिछले एक साल में, मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर दूँगी। प्लस जो और क्वेश्चंस पुट अप हुए थे मैं उनके भी आंसर कर दूँगी। तो सबसे पहले हॉस्टल के बारे में बात कर लेते हैं। गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल मतलब एक ही जगह पर है। बिल्डिंग दोनों की अलग है। गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट है, बॉयज़ हॉस्टल सेपरेट है। इवन दोनों की मेस भी सेपरेट है। मेरा पॉसिबल हुआ तो मैं इसमें लास्ट में उनका टूर भी थोड़ा थोड़ा अटैच कर दूँगी, ठीक है। रूम्स सबके सिमिलर हैं, मतलब गर्ल्स हॉस्टल का अगर जैसा एक रूम दिखता है वैसे ही सारे रूम दिखते हैं, कुछ भी ऐसा अलग नहीं है। हाँ, ऑप्शंस अब ये आ चुके हैं कि 3 शेयरिंग में एसी नॉन एसी, 2 शेयरिंग में एसी नॉन एसी, दोनों ऑप्शंस हैं। या इफ़ समवन वांट्स टू ऑप्ट फॉर अ सिंगल रूम का ऑप्शन ऐसे नहीं है। इफ़ अ पर्सन वांट्स अ सिंगल रूम देन दे हैव टू पे फॉर बोथ द पीपल। मतलब एक रूम में 2 लोग रहते हैं अगर, तो उसको दोनों का रेंट पे करना पड़ेगा अगर उसको सिंगल रूम चाहिए तो। ऐसे सिंगल रूम नहीं अलॉट होता है। एंड अमेनिटीज़ क्या क्या है हॉस्टल में? इन द रूम देर इज़ बेड, 2 बेड हैं, 2 टेबल हैं, 2 चेयर हैं, पर्सनल वार्डरोब है, लाइट्स हैं, फ़ैन है। इफ़ यू ऑप्ट फॉर एसी यू हैव एसी एल्स नो। और इलेक्ट्रिसिटी इज़ इंक्लूडेड, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन इट। जितना भी आपका अमाउंट है एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड, कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं ऐड ऑन है ऊपर से। और मैट्रेस मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को तो नहीं मिले थे, हमने खुद से अरेंज करे। मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल दैट यू गाइज गेट दिस ईयर, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो प्लीज़ कल को आके ये मत कहना कि दीदी ने तो बोला था। मैं नहीं बोल रही, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, मे बी इट इज़ पॉसिबल। एंड अदर थिंग इज़ कि और क्या फैसिलिटीज़ हैं? 4 टाइम्स अ मील, प्योर वेजिटेरियन मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर। और मिल्क कॉफ़ी कुछ नहीं है, दे जस्ट सर्व टी एंड स्नैक्स, मतलब चाय दिन में 2 बार, वन विद ब्रेकफास्ट एंड अनदर विद इवनिंग स्नैक्स, बस ये होता है। एंड अदर अमेनिटीज़ मतलब बोलो तो वॉशिंग मशीन इज़ देयर इन बोथ बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। क्लीनिंग रोज़ होती है, देयर आर मेड्स अलॉटेड फॉर इट। एंड वाटर कूलर भी है, देयर आर मेस दोनों की सेपरेट है। और मतलब बेसिकली यू कैन लिव अ वेल इनफ लाइफ। हाँ, वॉशरूम्स का जो इंफ्रा है या इस हॉस्टल का इंफ्रा बोलूँ, दैट इज़ एक्चुअली टू ओल्ड टू बी, मतलब अंदर से तो फिर भी थोड़ा ठीक है, मतलब इसका आउटर मतलब जो बाहर वाला एरिया दैट इज़ नॉट टू गुड, मतलब सुंदर नहीं है बाहर से बिल्कुल भी। रूम्स भी बहुत ज़्यादा डिसेंट और बेसिक से हैं, बट यू कैन डेकोरेट इट एज यू वांट। जैसे थोड़ा बहुत मैंने अपना करा हुआ है अपने हिसाब से, कर्टन्स यू विल गेट इन द रूम, तो इट्स फाइन, मतलब यू कैन मैनेज, मैं रह सकते हैं, ऐसा कुछ ख़राब नहीं है। और रही बात करते हैं खाने की, तो खाना इज़ डिसेंट आइल से, मैं बहुत ख़राब नहीं कहूँगी। कुछ लोगों को बहुत ख़राब लग सकता है बिकॉज मेरे को बाहर रहते हुए ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 4 साल हो चुके हैं एंड आई हैव बीन टू मल्टीपल सिटीज़, हॉस्टल्स एंड ऑल। तो मुझे शायद अब वो टेस्ट बड्स का कुछ इशू रहा ही नहीं है। तो अगर मुझे भूख लगी है, मेरे सामने अगर एक नॉर्मल सी मील भी है तो आई एम, मतलब ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड विद इट। हाँ, कभी कभी द फूड इज़ टू बैड, नो डाउट, और किसी भी हॉस्टल में चले जाओ खाना आपको हर टाइम अच्छा मिलने की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। बट वही मैं फिर से कहूँ कि दे हैव सेड अगेन कि दे विल इम्प्रूव, बट पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। अभी जो मेरा रूम है ये मुझे लास्ट ईयर अलॉट हुआ था, तो आई डोंट हैव मच अमेनिटीज़ इन इट। बट इन द रिसेंट ईयर अगर मैं मॉडल रूम का एक फ़ोटो लास्ट में अटैच कर दूँ तो उसमें यू विल सी देयर आर 2 सीनरीज भी लगी हुई है रूम में, एक मिरर लगा हुआ है, एक डस्टबिन रखा हुआ है, और प्लग्स भी एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ है जो हमारे रूम्स में नहीं लगे थे। हमारे पास एक ही प्लग था, 2 लोग, एंड वी यूज़ एक्सटेंशंस ताकि हमारे लैपटॉप फ़ोन्स वगैरह सब चार्ज रहे और अदर चीज़ें जो होती हैं। तो दिक्कत तो हुई थी थोड़ी सी। और रूम में एक टेबल के अलावा मतलब यू डोंट हैव नथिंग, आपको सब कुछ अलमीरा में ही रखना पड़ेगा। हमने बोली ये चीज़ें बट कभी काम तो नहीं हुआ है, एंड मुझे होप भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा काम होगा। तो देखो, इन शॉर्ट आइल से कि हॉस्टल से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना,
बट द थिंग इज़ कि हॉस्टल से नियरेस्ट ऑप्शन, अगर आप हाईटेक कैंपस चूज़ कर रहे हो तो उससे नियरेस्ट ऑप्शन नहीं है, मतलब उसके पास पीजी है आसपास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट थोड़ा सा वो कंपेरेटिवली दूर है। और हॉस्टल का एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ऐसे कि अगर बारिश वगैरह होती है या कुछ होता है तो बस सर्विसेज हमको मिलते हैं। बस सर्विस नॉर्मली वैसे होता है, मतलब सुबह भी बस आती है, शाम को वापस वो ड्रॉप भी कर जाती है। फॉर आवर सेफ्टी एज वेल ये मतलब इनिशिएटिव लिया गया है। और रेस्ट थिंग्स आए, मतलब आई तो डोंट फाइंड एनीथिंग टू बैड हेयर, मतलब I have adjusted myself in this environment and I am good, मतलब I can adjust here. Yes, sometimes I feel कि खाना ठीक नहीं है, रेस्ट ठीक है, मतलब अब जितना है तो है। हाँ, कॉस्ट इज़ बिट हायर, लाइक हमारा लास्ट ईयर इट वाज 1 लाख एंड वी हार्डली लिव्ड फॉर 10 months here एंड द नेक्स्ट ईयर बिगिंस 10th month में ही हमारा पूरा फर्स्ट ईयर एंड हो गया। और 1 month काइंड ऑफ हमारा हॉलीडे था, 27 days काइंड ऑफ थिंग है ना। तो आज का 29 जुलाई था, अभी हम वापस हैं 26 को आई एम बैक हेयर। तो तब से हैं, बट ऑलरेडी आई हैव पेड द फीस फॉर द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आई यूज टू लिव इन हॉस्टल, क्योंकि मुझे आसपास कोई अच्छा नहीं समझ आया था। एंड आई थिंक कि भाई जो सबसे बड़ी चीज़ की फैसिलिटीज ठीक थी, जिम भी है यहाँ पर, बट ऑफकोर्स अगेन नॉट एट ऑल परफेक्टली मतलब डिज़ाइंड और एग्जीक्यूटेड, नहीं कुछ भी नहीं, नॉर्मल इक्विपमेंट्स भी पूरे नहीं है उसमें। और मेस इज़ फाइन, सब कुछ बहुत डिसेंट है, मतलब डिसेंट से भी थोड़ा सा नीचे, बट ठीक है, फाइन, यू कैन एडजस्ट। अगर आप ज़्यादा वो डिमांड्स नहीं रखोगे तो यू विल बी एबल टू एडजस्ट। देखो बॉयज़ हॉस्टल, द थिंग इज़, हाँ बॉयज़ हॉस्टल की बात कर लेते हैं। बॉयज़ हॉस्टल में वही अगेन सेपरेट में सब कुछ अलग है उनका भी, बट खाना जो है दोनों का सेम आता है। लाइक गर्ल्स हॉस्टल मेस, मतलब जो किचन है वो एक ही है, और उस किचन से खाना डिस्ट्रीब्यूट होकर आता है, बॉयज़ हॉस्टल भी जाता है और गर्ल्स हॉस्टल भी आता है। तो वो ऐसे रहता है सिस्टम, और खाना वगैरह ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि फैकल्टी कैसे हैं। देखो फैकल्टीज़ अभी तक जो हैं ऑन इंस्टीट्यूट, जो अभी कॉलेज में है, विकास सर फॉर वेब डेवलपमेंट, ही इज़ फ्रॉम एक्स इन्फोसिस, एंड दिवेश सर फॉर DSA, he is in the top 400 coders of the India, and they both are very good. और उसके बाद आई डोंट नो अबाउट रथिनाम, क्योंकि मैं उन टीचर से जेनरली नहीं पढ़ी हूँ। और जयपुर में कौन से आते हैं, आई रियली डोंट नो। और बहुत सारे क्वेश्चन ना सर लोगों को ये भी लग रहा था कि सोशल मीडिया पे मैंने जो वीडियो डाला है दैट इज़ नॉट ट्रूथ। ब्रो गाइज लिसन, वो वीडियो सच में सच है, मैंने उसे अपने चैनल पे डालने का क्या पर्सपेक्टिव था मेरा, वरना वो मेरा ही भी डाल सकता था, या मेरा ही मुझे शूट करवा के डलवा सकता था ना। मैंने किसी से पूछ के डाला ना, मैंने किसी के कहने पे डाला है। वो मेरे को रेगुलर रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने बोला था कि मेरा DM इज़ फिल्ड विद द क्वेश्चंस कि कैसा है कैसा है कैसा है, एंड आई एम नॉट एबल टू आंसर यू ईच वन ऑफ यू। उसके बाद भी मैंने बहुत कोशिश करी कि एक एक के डाउट रिजॉल्व मैं करवा दूँ, बट स्टिल मैं बोलना नहीं चाहिए, बट देयर आर बैड कमेंट्स फॉर मी, देयर आर बैड वर्ड्स फॉर मी। ठीक है, आई डोंट केयर आप लोगों के क्या थे क्या नहीं, बट इट रियली हर्ट्स कि भाई आपके लिए कोई इंसान इतने एफर्ट्स डाल रहा है कि आपको सारे क्लैरिटी दे रहा है हर एक चीज़ की, बैठकर आपके डाउट्स रिजॉल्व कर रहा है। मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और अपने ईमेल दे रही हूँ, मैं ईमेल पे अगर एक बंदा बता दो जिसको मैंने रिप्लाई नहीं किया, या लिंक्डइन पे बता दो कि उसको रिप्लाई नहीं किया, या इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं किया, उसके बाद मैं ये सुन रही हूँ कि भाई मौली तो झूठ बोल रही है, मौली को पैसे खिलाए गए हैं। यार दिस इज़ नॉट फेयर यार, मतलब मैं आप लोगों को जेन्युइन गाइड कर रही हूँ। और प्लीज़ अगर आप अभी भी यहाँ मेरे आ रहे हो, प्लीज़ कम ऑन योर चॉइस। कल को प्लीज़ कोई भी ये मत कहना कि मौली के कहने पर आए, मौली ने किसी को नहीं कहा, मौली ने सिर्फ बताया है कि हाउस मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो नॉट एवरीथिंग इज़ परफेक्ट फॉर एवरीवन, मेरे लिए ये गुड फिट है, क्या पता आपके लिए ना हो, क्या पता आपके लिए ये मुझसे भी बेहतर फिट हो। इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन, हर एक के लिए अलग हो सकता है यार ओपिनियन। एंड ऐसे फिर से वही क्वेश्चंस, मैं कुछ क्वेश्चंस निकाल भी लेती हूँ, एक सेकेंड।
सो पहला क्वेश्चन जो यहाँ है, विल यू रिकमेंड टू अदर स्टूडेंट्स टू जॉइन मिराई? इज इट रियली वर्थ? प्लीज टेल अस द थिंग्स ऑफ द college every day. Do people get assignments to finish in the evening after the class hours? Yes. अभी the third semester has begun, तो अभी उतना स्टार्टिंग में रिगर नहीं होता है. स्टार्टिंग में दे क्रिएट अ पेस, और पेस क्रिएट होने के बाद वी गेट रेगुलर होमवर्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स. AQTU का कभी कभी, क्योंकि उसमें असाइनमेंट्स वगैरह ऑलरेडी होते हैं, वो हमें करने ही होता है एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम. और रही बात मेरे की, उसमें हमें रोज ही मिलता है एंड वी हैव टू डू इट असाइनमेंट एंड वी हैव टू अपलोड ऑन गिटहब, ताकि वो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो चेक करते हैं. ठीक है. एंड उसके बाद, हाई दी, कैन यू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हॉस्टल टूर? हॉस्टल टूर विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर, और भी 1-2 दिन के अंदर ही पक्का. एंड रही बात वार्डन की, वार्डन मैम इज कूल एंड स्ट्रिक्ट एट द सेम टाइम. अगर गलत करोगे तो बहुत डांट भी खाओगे, और अगर आप अच्छे हो दैन शी इज़ द स्वीटेस्ट पर्सन है. ठीक है, वो अच्छी है मतलब. ठीक है. और अगर आप कुछ भी और करते हो तो ऑफकोर्स शी इज़ द वर्स्ट पर्सन, मतलब आपके लिए सबसे खतरनाक इंसान भी हो सकता है. एंड प्लीज़ मेक अ डिटेल वीडियो ऑन हाईटेक हॉस्टल. अगेन वही रेट फैकल्टीज़ मैंने बता दिया आई गेस. दीदी इसके एंट्रेंस का बता दो कैसे करना होगा. देखो, एंट्रेंस में जो आपको सिलेबस बताया गया होगा एंड प्रिपरेशन मटेरियल दिया हो गया, go with that. यूज ChatGPT, यूज अदर AI टूल्स, रिसर्च अबाउट इट, उसी में से आएगा. दैट मतलब उसके बेस पे वैसा ही कुछ आएगा, कुछ नया नहीं है. मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, AI लर्नेबिलिटी, इट्स ऑल दैट. आपकी चेक करी जा रही है स्ट्रेंथ कि हाउ मच एबल यू आर टू थिंक गुड. ठीक है. और आप 2025 बैच के स्टूडेंट्स की अचीवमेंट के बारे में बताइए, और मुझे मिराई लेना चाहिए कि नहीं. 2025 बैच की अचीवमेंट्स, देखो मुझे लगता है ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा. आई विल से गो ऑन मिराई ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ यू विल गेट ऑल द डिटेल्स. ठीक है. या मिराई का वो ब्रोशर यू कैन चेक किया, मैं न्यूज़ लेटर लिंक्डइन पे चेक करो, वहाँ आपको पूरा दिख जाएगा. ठीक है. ये तो मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ कि अचीवमेंट्स हैं, हैकाथॉन्स की अचीवमेंट्स हैं, गूगल बिग कोड की अचीवमेंट है, और भी काफ़ी सारी हैं. मतलब वन पर्सन हैव ऑलमोस्ट बिल्ड हिज ओन ऐप. मतलब वो AWS में AI फॉर भारत हैकाथॉन का राउंड 1 और 2 दोनों क्लियर कर चुका है. थर्ड राउंड में वो रह गया था फॉर कुछ रीज़न, आई नॉट कन्फर्म क्या रीज़न था, बट थर्ड राउंड को रह गया था, तो 2 राउंड से क्लियर हो गए थे. ठीक है. और भाई लास्ट क्वेश्चन, कैन यू टेल मी ऑनेस्टली अबाउट हॉस्टल, इज इट इनसाइड कैंपस? नहीं, हॉस्टल इज़ नॉट इनसाइड कैंपस. प्लीज़ ये गलत फहमी दिमाग में मत रखना. हॉस्टल इज़ अवे फ्रॉम द कैंपस, इट्स लाइक 500 meters away, and bus services are provided for it. And if you still miss the bus, you can go by walk very easily. इतना दूर नहीं है. ठीक है. एंड मेस फूड मैंने बता दिया, इट्स जस्ट लाइक दैट. एंड आई होप मैंने आपको फिर से सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं. एंड इफ़ यू आर स्टिल प्लानिंग टू जॉइन मिराई एंड यू आर स्टिल थिंकिंग कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एंड सब वीडियोस देख लिया एंड यू वांट कि चलो लेट्स गिव अ ट्राई कि क्या होता है, तो you can ask me my referral code that will help you getting 10 extra points, and of course getting a chance to be in interview as well. तो आपकी choice है. If you want you can DM me directly, and yeah, see you all on the campus on 18th August. Ta-da!